जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम ही है गीता फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे नैन्सी और मानसी डेली याद करके लाते हैं और सुनाते भी हैं। तो पहले उनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनाना चाहते हैं? अध्याय 2 का श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। बहुत बढ़िया, इन दोनों के लिए एक बार ताली बनता है। आज हम लोग अध्याय 2 का 14वें श्लोक पढ़ेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दहा, शीतोष्ण सुख दुख दहा, आगमा पाई नो नित्या, आगमा पाई नो नित्या, अस्तांत स्थिति क्षस्व भारत, अस्तांत स्थिति भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धावना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे व्रतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। ये श्लोक जो है श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से। अभी तक हम लोग देखे थे कि अर्जुन विचलित थे। यहाँ पे युद्ध का स्थिति है, युद्ध होने वाला है, महाभारत का युद्ध। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। एक तरफ तो कौरव है और एक तरफ पांडव है। तो अर्जुन के बोलने पे श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और वहां पे अर्जुन देखते हैं कि वहां जो विपक्ष में है, जिससे हम युद्ध करने वाले हैं, वो तो मेरे अपने ही हैं। इनसे हम युद्ध कैसे करेंगे? तो वहां से ये पूछने के बाद श्री कृष्ण बताना स्टार्ट करते हैं और उनको यहाँ से गीता ज्ञान मिलता है। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। इसमें जो यहाँ पर सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण यहाँ गुरु के रूप में और अर्जुन शिष्य है। अर्जुन जब कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चलिए हे वासुदेव, मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि उनको किससे लड़ना है। जब वहाँ जाते हैं तो तरह तरह की परिस्थितियाँ, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, उनके अपने चचेरे भाई जिनके साथ वो बचपन बिताए हैं, उन्हीं को मारना है। ये सब बात देख करके उनका मन बहुत विचलित हो जाता है और वो धनुष रख देते हैं कि हमसे युद्ध नहीं होगा। कृष्ण वहाँ गुरु के रूप में है। कृष्ण का अब कर्तव्य बन जाता है कि अर्जुन के मन में जो अंतर्द्वंद उठ रहा है, उनके मन में जो भाव उठ रहा है, अर्जुन जो विचलित हो रहे हैं अपने कर्तव्य से, उसके विषय में उनको ज्ञान दिया जाए। तो जब ज्ञान देने की बात आती है तो वहाँ पर कृष्ण गुरु बन जाते हैं और अर्जुन जो है सो शिष्य के रूप में। तो वहाँ पर कृष्ण बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम बिना विचलित हुए अपना कर्तव्य करो। ये जाड़ा और गर्मी का जैसे ऋतु आता है, वैसे ही मन में तरह तरह की भाव आते हैं और चले जाते हैं, द्वार बाटा उठते हैं, चले जाते हैं। लेकिन वीर पुरुष हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति अटल अचल रहता है। आप विचलित मत होइए, आप जो है सो कि अपने कर्तव्य पथ पर खड़े रहिए, डटे रहिए। अब हम इस अर्थ को विद्यार्थियों के जीवन में कैसे यह लाभप्रद हो सकता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थियों के मन में थोड़ा सा अगर जो मन पर आघात लगा, माता पिता का एक्सपेक्टेशन कुछ है कि इतना नंबर आना चाहिए, उससे थोड़ा कम नंबर आ गया, तो विद्यार्थी का मनोबल गिर जाता है और वो उदास हो जाते हैं। उनको पढ़ने में कुछ दिन तक मन नहीं लगता है। ये सब बात, ये श्लोक उन विद्यार्थियों को सिखाता है कि नहीं, आप बिना विचलित हुए आपका काम कर्तव्य करना है। क्या हो रहा है, कितना मार्क्स आया, क्या हुआ, वो सब अपने कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए। इंसान आप अपना कर्म करते रहिए, विचलित नहीं होइए। बहुत सी बातें, एक वही बात नंबर कम आना नहीं, बहुत सा ऐसा बात आता है। गर्मी की छुट्टी होती है तो आदमी बहुत खुश हो जाता है कि अब हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमको जो है घूमना है, पढ़ाई से अलग हो गए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। विद्यार्थियों को सबसे पहले तो अपना कर्तव्य बोध समझना है कि मेरा कर्तव्य अभी क्या है। मैं जब तक विद्या अर्जन कर रहा हूं तब तक मेरा कर्तव्य क्या है। अगर जो मेरे माता पिता हमारे ऊपर इतना खर्च करते हैं, इतना हमसे आशा लगा करके रखे हैं, हमें अपने बुढ़ापे का सहारा समझ रहे हैं,
उनको यह लग रहा है क्या कि यह कमाएगा तो हमारा बुढ़ापा अच्छा से गुजरेगा। उनके सपनों को पूरा करना है विद्यार्थियों को, तो यह इतना आसान चीज नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। केवल विद्यार्थियों को जो विद्या अर्जन का समय है उसमें एकदम बिना विचलित हुए, बिना इधर उधर झांके ताके एकदम पढ़ाई के प्रति ध्यान लगा करके पढ़ना है और किसी भी तरह का उतार चढ़ाव से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होना है। ऐसा नहीं कि जो है कि अब हम पढ़ाई छुट्टी हो गई अब हम पढ़ेंगे नहीं। जो सचमुच में विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थी हैं इसमें वे अपने छुट्टी का भी आनंद उठाते हैं, लेकिन अपने रूटीन को थोड़ा बहुत उसमें शिथिलता लाते जरूर हैं, लेकिन उसको तोड़ते नहीं हैं, उसको जो है मेंटेन करके रखते हैं। वही विद्यार्थी जो है सो कि अभी समर वैकेशन में जो आदमी अपना बहुत सारे चैप्टर जो पढ़ाई हो गई है उसका अध्ययन पीछे से करना, अपना जो है सो कि टाइम मैनेजमेंट तय करके कि हमको क्या करना है इस छुट्टी में, कितना देर हम खेलेंगे, कितना देर हम अपना रिवीजन करेंगे, इन सब चीजों को ध्यान से रख करके अपने कर्तव्य पथ पर जो विद्यार्थी चलेंगे। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप अविचलित रहते हुए एकदम डटे रहिए, आपका जो कर्तव्य है उसको देखिए, कौन उधर खड़ा है, किससे आपको लड़ना है, किसको मारना है, किसको ये करना है, इस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से विद्यार्थियों का भी ध्यान बहुत इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, अपने विद्या अर्जन पर लगाए रखिए, सफलता मिलेगी। अर्जुन जैसे महाभारत जीत गए, 5 युवा जिसका उम्र अभी एकदम वह अवस्था में, वैसे युवा को अर्जुन ने इतना बड़ा सेना के सामने खड़ा कर दिया, और खड़ा ही नहीं कर दिया, जीत दिलवा दिया। तो ये मामूली बात नहीं है। एक और बात सीखने की बात है कि अर्जुन जब कृष्ण की बात को मानकर और उनको बताए मार्ग पर चलते हैं तो उनको जीत मिलती है, उनको यश मिलती है। उसी तरह से विद्यार्थी भी अगर जो अपने गुरु का बात मानते हैं, गुरु के बताए रास्ता पर चलते हैं, बहुत विद्यार्थी का स्वभाव होता है, गुरु जी भी बोलेगा तो उसमें से भी आपसे कुछ न कुछ इनको कुछ नहीं आता है, इनको नहीं समझ में आता है। ऐसा भाव गुरु के प्रति नहीं रखना है। गुरु की स्थिति हमेशा पूजनीय है। जो गुरु का आदर करेगा, जो गुरु की अब गुरु का मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु, माता पिता भी गुरु है। जहां भी कहीं आपको शिक्षा मिलता है वो आपको आपके गुरु है। तो जो आपको कोई बताता है, कोई चीज सिखाता है, उनकी उपेक्षा नहीं करिए, उनका अपमान मत करिए, उनसे सीखिए, उनको क्या कह रहे हैं उनकी बातों को समझिए। माता पिता को जो कुछ बात बोल रहे हैं, आप अपने उम्र के अनुसार उनके बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं बोलते हैं, उनके इतने दिनों का अनुभव बोलता है। वो सब चीज जब उस उम्र में आइएगा तो बहुत नौजवानों को, बच्चों को, अपने माता पिता को भी देखते हुए, सुनते हुए कि काश हमारे पिताजी, हमारी माताजी कहती थी उस समय, अगर जो हम इस बात को समझे होते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। ये क्या है? उनके अनुभव को विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। माता पिता के अनुभव को, गुरु के अनुभव को, गुरु किस दृष्टिकोण से आपको वो बात कह रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, उनके बात को मानिए, आप जरूर सफल होइएगा। मुझे तो लगता है कि व्याख्या तो बहुत हो सकती है, लेकिन समय सीमित है, 5 मिनट 7 मिनट यहाँ पर होता है कार्यक्रम, तो मुझे तो लगता है कि इसकी व्याख्या यही हो सकती है। और भी कुछ लोग बोलना चाहे तो कुछ बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अर्जुन जो है, अगर कृष्ण की बात, कृष्ण को जैसे गुरु मान करके वो अगर बात अगर नहीं माने रहते, उनसे वो मैदान छोड़ करके चले जाते तो कृष्ण वो अर्जुन कभी विजय नहीं हो पाता, यश नहीं मिलता, महाभारत नहीं होती। इसी तरह से विद्यार्थी को जिस क्षेत्र में हो, जिसमें है उसमें लगन से काम कीजिए और गुरु की बात मान करके अगर अपने कार्य में लगे हुए हैं तो सफलता उनकी कदम जरूर चूमेगी। यही विद्यार्थी को करना चाहिए। प्यारे बच्चों और हमारे गण्यमान भाई बंधु, हमारे समझ में जो बातें आती है मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो ऋतु का आना जाना जिस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है, ये और कुछ नहीं है, इस समय के अनुसार आपको किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है। सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट, हम लोग एजुकेशन में पढ़ाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप जितने भी विद्वानों को देखें, आज जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जो शीर्ष स्थानों पर जो पहुंचे हैं,
उन्होंने इसलिए पहुंचा है कि वो टाइम को मैनेज किया, यानी वो जो भी समय निकालते हैं वो अपना परफेक्शन के साथ और पूरे लगन के साथ उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, यदि आपको वास्तव में लगाव हो जाए तो आप जाड़ा बरसात कुछ नहीं देखेंगे, आप यहाँ आएंगे और आकर बैठेंगे। वो भी एक तरह का क्या हुआ, एक तरह का टाइम मैनेजमेंट हुआ कि नहीं हमको जाना है वहाँ, इस तरह का कार्यक्रम होता है, हमें कुछ सीखना है। आप अबुल कलाम आजाद को ले लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, किसी भी बड़े आदमी को ले लीजिए, आप अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को ले लीजिए। इन लोगों ने क्या किया है, टाइम को मैनेज किया। इसी टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज जो हम लोग पढ़ते हैं, हमारे जो ग्रंथ है गीता, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो बहुत सदियों पुरानी बात ये ग्रंथ है और उसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। तो हम अपने ग्रंथों पर विश्वास करें, अपने संस्कृति पर विश्वास करें और अपने आप को पहचानें कि हम पहले कौन हैं। देखा जाता है कि लोग पाश्चात्य की तरफ भागते हैं ज़्यादातर, वहाँ के ड्रेस को, वहाँ के फूड को लोग बड़े फॉलो करना चाहते हैं। और आप ये भी सुनते होंगे कि आप जितनी भी चीज़ फास्ट फूड खाते हैं सब में केमिकल मिला हुआ रहता है। तो हम ऐसे बुरे चीज़ों को क्यों लेंगे जो हमारे लिए बुरा हो। बाहर के लोग वेजिटेरियन फूड को फॉलो कर रहे हैं और आप जितने भी साइंस के विद्यार्थी होंगे, यदि 10 क्लास पास किए होंगे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जाता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, जिसमें कि प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट होता है। यानी यदि आप वेज खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि समय के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, समय के अनुसार आप मेहनत कीजिए और उस पर डटे रहिए, कभी विचलित मत होइए। हो सकता है कभी आप उतार चढ़ाव होगा, उतार चढ़ाव होने के पीछे कारण ये है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें कम रहा। जिस दिन आपका इन्वॉल्वमेंट पूरा हो जाएगा आप उस फिर स्थान पर पहुँचेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी की विराम लेता हूँ। आप सभी सफल हो, ये हमारी कामना है। जय श्री कृष्ण। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।